ये जीवात्मा सतलोक की बात वही इसका घर है। सारी जीवात्माएं उसका भंडार सतलोक से ही यहाँ पर भेजा गया और बीच में जो अनेकों ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांडों में पार करती हुई जब जीवात्मा यहाँ आई तो सबसे पहले इसके ऊपर में कोई किसी प्रकार का लेन देन भोजन शुभ और अशुभ कर्मों का नहीं। तब ये निर्मल और पवित्र थी। मनुष्य मंदिर में बैठ करके उसको पूरा यानी तमाम ब्रह्मांडों का और जहाँ से जीवात्मा आई है उस मालिक का दर्शन दीदार होता था। लेकिन पीछे से जब आजादी कर्मों की आपको दे दी गई और स्वतंत्र कर दिया गया कि अच्छे से अच्छा करो बुरे से बुरा करो, इसमें कोई बंधन नहीं है, तो फिर अपनी मर्जी से आपने अच्छा बुरा काम करके गंदगी को जमा कर दिया और जब गंदगी जमा हो गई तो आँख भी बंद और कान और नाक भी बंद हो गई। इस कारण आप मालिक की सत्ता उसके भेद उसके रास्ते से आप दूर हो गए और भूल गए और अब विश्वास आपको नहीं आता कि ये जीवात्माएं किस तरह से आई है और कैसे वापस लौटकर अपने पुनः घर में चली जाएगी ये आपको मालूम नहीं। इसीलिए भेद बताया जाता है कि एक ही रास्ता आने का और एक ही जाने का। उसमें सीढ़ी बना रखी है शब्दों की और सीढ़ी दर सीढ़ी जब आप नीचे से चढ़ करके चढ़ोगे तो सीढ़ी पे सीढ़ी सीढ़ी पे सीढ़ी चलते चले जाओगे मंजिलों को पहुंच करके इस तरह से एक से दूसरे दूसरे से तीसरे और ऐसे पार हो जाओ। लेकिन सीढ़ी को नहीं पकड़ोगे तो मंजिल में नहीं पहुंच सकते, फिर आगे नहीं जा सकते। तो बगैर गुरु के एक दिन भर भी आगे कोई इस परमात्मा में खत्म नहीं। न कुछ जानकारी उसे प्राप्त हो सकती है न वो खुद दे सकता। तो गुरु की सर्वत और हर समय जरूरत और आवश्यकता। ये गुरु इधर भी संभाल कर दे और गुरु उधर भी संभाल कर दे। इधर शरीर है और शरीर के औजार जो इंद्रिया है मन बुद्धि चित्त भी संभाल। लेकिन जब आप गुरु के समर्पण हो गए तो संभाल होने लगे। समर्पण नहीं होगे तो संभाल नहीं होंगे। फिर गिरोगे सोओगे उठोगे फिर गिरोगे फिर रोगे चिल्लाओगे। लेकिन समर्पण हो जाओगे इधर भी संभाल करेगा और भजन ध्यान इसमें भी संभाल करेगा। इधर का भी काम बन जाएगा और उधर का भी बन जाएगा। तो समर्पण होना चाहिए। जो भी अच्छा बुरा काम कभी भूल चूक से बुरा तो करो नहीं, लेकिन भूल चूक से बुरा हो जाए तो शाम को तो समर्पण हो जाए। हो सकता है हमारी जान में अनजान में कोई भूल चूक हो गई हो, मालिक इसको क्षमा करना, तो वो भी नहीं, उससे भी दूर रहे। इस तरह से कर्मों का बोझा जो आएगा वो दया से भजन ध्यान के समय कट जाएगा, माफ हो जाएगा। तो नवीनतम कुछ बनेगा नहीं, सफाई होती जाएगी और जो आगे करोगे वो आगे की सफाई हो जाएगी और रास्ता मार्ग खुल जाएगा। नहीं तो जैसे कहते नहीं रह जाओगे। ये हम जानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ है, बीमारी ने पीड़ित कर रखा, घर के झगड़ों ने पीड़ित कर रखा, पति पत्नी की लड़ाई ने हुड़दंग मचा रखा, बाल बच्चे आज्ञा में नहीं चलते, करोड़ को कोई मात्रा नहीं, खेती दुकान दफ्तर में नहीं काम पूरे होते, मुनाफा नहीं होता, खर्चे पूरे नहीं होते, तमाम राजकाज की उलझनों ने आपको जग कर रखा। ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि एक ही साधे सब बने। अगर एक निशाने पर चल पड़ो तो ये सब साधन बन जाए। जो विघ्न कारक है वो सब चीजें सहायक हो जाए। लेकिन आप एक लक्ष्य की तरफ नहीं चलते हो तो ये सब विघ्न कारक उत्पाद
बचाए रहते हैं। इसीलिए सुमरन भजन की उचित युक्ति बताई जाती है, जिससे कि ये सब सहयोगी बनकर और भजन ध्यान में मदद सहयोग देते हैं। फिर परिवार वाले भी, घर वाले भी, और मतलब एक काम का भी सबका सहयोग मिलने लगे और मालिक भी उसमें दया और दया की बरकत जब मिल जाए तो फिर पूरा पड़ जाए। और अभी देखता हूं, लोगों ने सुना होगा कि बाबा जी के पास बहुत लोग अच्छे हो जाते हैं। हाँ, फायदा तो जरूर होता है, इसमें दो बातें नहीं, लोगों को लाभ होता है। तो लोगों को लाभ नहीं होगा तो लोगों को ये विश्वास कैसे होगा? तो लोक में भी लाभ है और परलोक में। लेकिन आप इस लाभ को तो एक सीमा बना करके रखें और दया पर छोड़ दें। परमात्मा लाभ प्राप्त करने की आप भरसक चेष्टा करें तो ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन जब परमात्मा छोड़ दोगे, जिसके लिए आपको लगाया जाता है, ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, ये समय खत्म हो जाएगा, तो आगे तुम क्या कर सकोगे? तो आप उस काम को भी कर लो, ये भी हो, वो भी तो लाभ तो होगा, लाभ होता है हर तरह। लेकिन अब लाभी लाभ के लिए संसार में जुटे रहो तो संसार तो व्याधियों का भंडार है, ये व्याधियां कभी जाती नहीं। लेकिन इन व्याधियों को कब आप जान सकोगे? जब इच्छा विराम हो जाएगी, इधर से मुड़ने लगोगे तो ये सब साथ देगा, नहीं मुड़ोगे तो ये उत्पाद में जाएगा। तो व्याधियों का शरीर, जो मनुष्य शरीर है, व्याधियों का मंदिर है। पता नहीं किस समय पर कौन सा रोग लग जाए, आंख में, कान में, शरीर में, पेट में, आंख में, पैर में, वायु का, अग्नि का और जल का और आकाश का कौन न मालूम तत्व आक्रमण कर दे और उसी में आपका दबाव हो जाए। जिन जिन तत्वों को आपने, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, इनको सब आपने जो गंदा कर रखा है, वही तत्व उस गंदगी के कारण जब हमला करते हैं तो फिर उस तत्वों की कमी होने के बाद शरीर में नाना दिखातियां, नाना व्याधियां पैदा हो जाती, जो दवा से भी लोग ठीक नहीं होते। चारों तरफ दौड़ते हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं। अगर उसी का शोधन जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश में कर दिया जाए और शुद्ध सात्विक ये पांचों तत्व शरीर में काम करने लगे तो व्याधियों से सब मुक्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए। फिर आपको ये जो मान दारुण दुख है ना भोगना पड़े, लेकिन वो तो महात्माओं के पास ही ये सब संभव हो सकता है, अन्य तरह से नहीं। और तरह से तो सब लोग ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं। तो कलयुग में महात्माओं ने जिस लिए ये धर्म किताबें आपके सामने रखी थी, इतनी मेहनत करने के बाद वो तो आपने छोड़ दिया। दया धर्म का मूल है। अगर मनुष्य की जो मूल धर्म है मनुष्य मानव धर्म का, वो तो दया। जैसे मुसलमानों में रेम चला जाए तो यही इंसान जानवर है, दया चली जाए तो मनुष्य पशु है, और पशु को कोई भी बोध नहीं होता एक दूसरे आत्माओं का। इसलिए दया ये मनुष्य शरीर में प्रथम शास्त्रों का निचोड़, सभी धर्म ग्रंथों का और महात्माओं का निचोड़ है। जब मनुष्य शरीर में मानव था वो दया, यही मानव धर्म है। जब दया आ जाएगी सबके प्रति, तभी आप अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर सकते हो और तभी भजन और ध्यान में आपको उपलब्धि हो सकती है। अगर दया नहीं रहेगी तो कुछ नहीं। तो लोग सत्संग में आते हैं जो इतने बड़े बड़े जुर्म कर बैठते हैं, किसी की हिंसा कर दी, आदमी मार दिया, जानवर मार दिया, पक्षी मार दिया और कोई नुकसान कर दिया, चोरी कर दी, डकैती कर दी, मारपीट की, कुछ और कर दिया। ये घटनाएं जो है आत्म में वेदना की, ये दया मनुष्य हृदय से
टूट जाती है। और जब मनुष्य के हृदय में दया नहीं आएगी तो मनुष्य जो है पत्थर कठोर हो जाता है। तो उसमें भगवान की दया कोई किसी तरह का काम नहीं करती, क्योंकि उसका हृदय इतना कठोर हो गया कि वहां दया जा ही नहीं सकती। इस दया को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को मानव साधनी है और मनुष्य शरीर में रहकर दूसरी आत्माओं पर दया करना, ये सबसे बड़ा मानव धर्म है। और ये हमने जब से छोड़ दिया, न राम मानते न कृष्ण मानते, न मोहम्मद को मानते न मस्जिद, न वो गिरजाघर को मानते न गुरुद्वारे। जब दहेज चली गई तो इसीलिए ये सर्व जो कष्ट आया हुआ वो आप देख रहे हो, अभी कुछ नहीं, वो तो आगे आने वाला है, वो आगे आएगा।